In this video we will do Grumpy company question, and this is probably I think last question of section B related to working capital. So in next video we will do section B of investment appraisal. Okay, so let's read out the question. Grumpy Company sells stress relieving toys and surprisingly perhaps is happy with the progress it is making financially as it is growing and is profitable. There are issues however about the cash flow and extract from the accounting record for the most recent period a year is as follow. Okay, so we do have given the sales receivable purchase whatever we required. Okay, so in below in one typical cycle of trade cycle X, goods were ordered on 17th of January 2015 and delivery 21 days later, and supplier was paid on 25 to 15 and the goods remain in the inventory for 62 days, at which point of these goods were sold on the credit terms 60 days. Grumpy was eventually paid 68 after the sales was made. Assume there are 65 days in the year. What is the receivable period from the table data? Okay, so receivable period is quite easy. What you have to do is question number is 220 and part A. Okay, so in part A question has told to calculate the receivable collection period. Okay, yeah, receivable period. So first we need a receivable balance, then divide it by credit sales and multiply it by the number of days, which is 365 days in the year. ओके सो जैसे कि हम लोग को डेज में निकालना है तो हम लोग 365 यूज़ करेंगे. ओके, सो क्रेडिट सेल्स इज okay, we will only take the trade receivable, not all the receivables. Okay, so 85,000. अब ट्रेड रिसीवेबल ही क्यों लिया हम लोग ने? अब कंपनी जो चीज़ से लाइक जिसमें डील कर रही है या फिर गुड एंड सर्विसेज में, उसके लिए उसका रिसीवेबल हम लोग लेंगे ना. बाकी के रिसीवेबल से हम लोग क्या नॉन ट्रेडिंग हो, राइट? तो अब ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय द क्रेडिट सेल्स विच इन आवर केस इज 480,000. ठीक है, एंड मल्टीप्लाई इट बाय 365. एंड अगर if we will take this data in the whole number, it will be 65 days. Okay, so next question is what is the payables period from the data table data? Okay, so again payables period, and for payables period we need a payables only trade payables which in our case is 30,000. Divide it by the credit purchase and 212123 into 365. बी श्योर कि क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, 360 डेज और या फिर इन 365 डेज लेने को. ठीक है, बट इन आवर केस क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि एज्यूम दे आर 365 डेज इन द ईयर, सो हम लोग यहाँ पे 365 ले रहे हैं. ठीक है, सो 52 डेज पेबल पीरियड आ गया. अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड एट द ईयर एंड. ओके, ईयर एंड में हमारा इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड क्या है? अब जो कि ईयर एंड बोला हुआ है, ठीक है, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड. ओके, तो हम लोग सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री का बैलेंस लेंगे. ठीक है, एंड दूसरा इन्वेंट्री पीरियड कैलकुलेट करते वक्त भी फॉर्मूला इज इन्वेंट्री डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू द, इफ डेज बोला हुआ तो 365 से मल्टीप्लाई करेंगे. बट हम लोग को कॉस्ट ऑफ सेल्स तो नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स वी नीड टू फाइंड इट आउट. ठीक है, बट यहाँ पे डेटा दिया हुआ है सब चीज़ का, उससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे. तो पहले हमारा इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री एट द ईयर एंड इज 52,000. ठीक है, एंड डिवाइड करेंगे. अब हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, ओपनिंग इन्वेंट्री विच इज़ 45,000 इन आवर केस, प्लस परचेज
परचेज में भी क्या है आपका, दोनों परचेज लेंगे 123 प्लस 21,000, ठीक है। एंड इससे माइनस करेंगे पेबल्स, सॉरी पेबल्स कह रहे हैं, आई मीन क्लोजिंग इन्वेंट्री विच इज़ 52,000 इन आवर केस। ओके, तो ये करने के बाद हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 365 से, तो हमारा ओवरऑल में कितना आ जाएगा, 84 डेज आ जाएगा। इसको राउंड अप करना पड़ेगा, सो राउंडिंग अप वी विल गेट 84 डेज, ठीक है। बस हम लोग को कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना था। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज में दोनों लेना है, बोथ क्रेडिट परचेज एंड कैश परचेज, एंड माइनस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा एंड इन्वेंट्री जो कि ईयर एंड का बोला हुआ है, तो हम लोग सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री ले रहे हैं। अगर फॉर द ईयर बोला होता देन इन दैट केस वी विल टेक द एवरेज ऑफ द बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब डी क्वेश्चन, आई थिंक ये प्रॉब्लम यहाँ पे आया होगा आप लोगों को, ऊपर वाला तो क्वाइट इजी है। सो फॉर द साइकिल एक्स व्हाट इज द कैश ऑपरेटिंग साइकिल, तो पहले कैश ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है कैश ऑपरेटिंग साइकिल का, ओके कैश ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला हमारा रिसीवेबल पीरियड प्लस इन्वेंट्री पीरियड माइनस करेंगे हम लोग पेबल्स, राइट, पेबल्स पीरियड। तो रिसीवेबल पीरियड पता है, नहीं इसके लिए ना, ये इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे सिनेरियो दिया हुआ, यहाँ से हम लोग को बोल रहा है निकालने के लिए। तो फॉर्मूला ये है, क्वेश्चन वो सिनेरियो के एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इन वन टिपिकल साइकिल ऑफ ट्रेड, साइकिल एक्स गुडविल ऑर्डर, अब यहाँ पे हमें ऑर्डर लिखती हूँ। ऑर्डर डेट क्या है हमारा, ऑर्डर डेट इज 17/1/15, ठीक है। एंड डिलीवरी करने में कितना टाइम लगा, सो डिलीवरी करने में हम लोग को यहाँ पे लगा है 21 डेज। तो 21 डेज के बाद हम लोग को डिलीवरी हुआ है। डिलीवरी डेट क्या हो जाएगा, सो डिलीवरी ठीक है। तो अब हम लोग 17 में अगर 21 डेज ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, अब देखो 38 हो रहा है, ठीक है। एंड जनवरी कितने महीने का होता है, 31 डेज का, राइट। सो 31 डेज का होता है, तो इसको माइनस करने के बाद कितना बच जाएगा हमारा 7, ठीक है। तो इट मीन्स 07, अब सेकेंड मंथ चला जाएगा तो 02/15, ठीक है। आई होप आप लोग को ये पॉइंट प्लस समझ में आ गया होगा, मैंने डेट कैसे कैलकुलेट किया। 17 जनवरी दिया हुआ है, उस दिन से 21 दिन लगा उसको डिलीवरी करने में, तो 17 प्लस 21 करेंगे तो 38। एंड जनवरी हमारा कितना दिन का होता है, 31 डेज का होता है। तो 31 डेज मैंने माइनस करने के बाद 7 आ गया, ठीक है। तो 7 कौन सा हुआ, सेकेंड महीने का 7 होगा तो फरवरी, ओके। ये थोड़ा क्रिटिकल पार्ट है एंड उसके बाद में अब सप्लायर को पेमेंट कर रहा है, ठीक है। सप्लायर को पेमेंट, सप्लायर पेमेंट डेट वो क्या है 25/02/15, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम लोग 25 माइनस 07 करें तो 18 आया, हाँ। तो 18 डेज हम लोग लगा रहे हैं पे करने के लिए, तो 18 ये डेज, ठीक है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 18 डेज ये हमारा क्या हो जाएगा पेबल पीरियड, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। गुड्स रिमेन इन द इन्वेंट्री फॉर 62 डेज। अब हम लोग को पेबल पीरियड दिया हुआ है, यहाँ पे देखो पेबल पीरियड दिया है कितना, ये हमारा है 18 डेज, ठीक है। एंड इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड भी दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 62 डेज, 62 डेज, ठीक है। At which point the goods were sold on the credit terms of 60 days, Grumpy was eventually paid 68 days after the sales was made. मतलब रिसीवेबल पीरियड कितना है इसका 68
days. Okay. So now अब कैश ऑपरेटिंग साइकिल निकालो ना, COC कैश ऑपरेटिंग साइकिल इक्वल टू अब इन्वेंट्री प्लस रिसीवेबल माइनस ये आपका आ जाएगा 112 days. ठीक है, इजी है ना. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so in our next question, indicate by clicking in the relevant box whether the following statement about cash operating cycles are true or false. A long operating cycle is more serious in the period of strong growth. अब इसको ऐसे समझो. ओवर ट्रेडिंग पता होगा सबको ना. ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है, हमारा बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है बट हमारे पास सफिशिएंट कैश नहीं है, फंड अवेलेबल नहीं जो इसको सपोर्ट कर पाए. सेम यहाँ पे केस है. अगर आपका ये कैश ऑपरेटिंग साइकिल लॉन्गर होगा, लॉन्गर मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा है आपको कैश रिसीव होने में, तो आपका ऑब्वियसली सीरियस प्रॉब्लम होगा ना, है कि नहीं. तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है. ठीक है. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑपरेटिंग साइकिल टेंड टू बी लॉन्गर इन द ब्रांड न्यू बिजनेस कंपेयर टू द इस्टेब्लिश बिजनेस. अब इसको ऐसे समझो कि अब हमारा कैश ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला ये है. ठीक है. अब न्यू बिजनेस है तो मान के चलो कि आप कस्टमर को क्रेडिट दे रहे हो सो दैट कि आपका सेल्स बढ़े और बिजनेस फैले, है कि नहीं, मतलब टू अट्रैक्ट द कस्टमर. तो रिसीवेबल बढ़ेगा. ठीक है. एंड बट इन रिटर्न पेबल्स का देखो, आपको सब नए नए बिजनेस होगा तो आपको सप्लायर आपको क्रेडिट देने में मतलब थोड़ा हिचकिचाएगा, राइट, है कि नहीं. तो वो इसके मतलब आपको तुरंत कैश में पे करना होगा. ठीक है. या फिर उसको मतलब उतना क्रेडिट पीरियड ना दे सके. ठीक है. तो ये आपका लोअर होगा. तो एंड इन्वेंट्री पीरियड का भी देखो तो आपका सपोज सुपर मार्केट का एग्जांपल लेते हैं. ठीक है. तो सुपर मार्केट में हमारा क्या होता है, रिसीवेबल पीरियड एकदम कम होता है, इन्वेंट्री तो ज़्यादा होती है ना. ठीक है. बट पेबल्स पीरियड क्या होता है उनका. हाँ, एक सेकेंड ना, एक मिनट कॉल आ रहा है. ओके, तो हम लोग कहाँ थे, सॉरी मेरा कॉल आ गया था. तो मैं क्या बता रही थी, अच्छा हाँ, ये लास्ट वाला पॉइंट. तो ऑपरेटिंग साइकिल की बात कर रही थी, राइट. तो ऑपरेटिंग साइकिल मान लो ये कैश ऑपरेटिंग साइकिल ही है. तो अगर न्यू बिजनेस आप इस्टेब्लिश कर रहे हो, इन दैट केस आपका क्या होता है, लाइक आप कस्टमर को ज़्यादा क्रेडिट ऑफर करोगे सो दैट कि वो अट्रैक्ट है ना, आपका सेल्स बढ़े. ठीक है. एंड सेल्स बढ़ेगा तो डिमांड ज़्यादा होगा तो आप इन्वेंट्री भी रखोगे सो दैट कि प्रॉब्लम ऑफ स्टॉक आउट ना हो. ठीक है. बट आपका नया नया बिजनेस होने की वजह से आपका सप्लायर आपको इमीडिएटली ट्रस्ट नहीं करेगा, तो आपको हो सकता है क्रेडिट पीरियड उतना ना मिले या फिर आपको इमीडिएटली कैश में पेमेंट करना पड़े. तो ओवरऑल साइकिल क्या हो जाएगा, लॉन्गर होगा, है कि नहीं. तो वही क्वेश्चन ये स्टेटमेंट बोल रहा है, सो इट इज़ ट्रू. ठीक है. सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्वेस्टमेंट अप्राइजल के करेंगे क्वेश्चन. सो तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स.